बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरा आज मुमकिना तौर पर डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान का कहना है मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। और वहाँ पे बच्चे ज़िबा किए जा रहे थे, वहाँ पे ख़वातीन की इसमत दरियाँ जारी थीं, वहाँ पे नौजवानों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि हमारे बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, हमारे लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं, तो आज़ादी की तो इतनी कीमत देना पड़ती है भाई, ये तो कोई कीमत ही नहीं है। इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। मोदी ने क्या किया है कि आज उनके रिजर्व 500 अरब से ऊपर चले गए हैं। इंडिया वहां पहुंच गया है जहां वो हमसे प्रोग्राम लेके गए हैं। नवाज शरीफ का प्रोग्राम 92 में वो ब्लूप्रिंट लेके उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ये सब पाकिस्तानी इसलिए जाहिल रहते हो, इसलिए दुनिया तुम्हें थप्पड़ मारती है, इसलिए दुनिया तुम्हें जलील करती है, इसलिए दुनिया तुम्हें बेइज्जत करती है, रुसवा करती है, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम लोग जब इस टाइप का डायलॉग मारते हो ना, तभी तुम्हारी बेइज्जती होती है बेटा। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ। मैंने अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है। जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो अपने आप को जीरो जानता हूँ, जीरो। नमस्कार दोस्तों दिन भर पाकिस्तानी मीडिया दुनिया और भारत को लेकर के ह्यूमन राइट्स की सबक सिखाती है और कहती है कि पूरी दुनिया और भारत मिलकर के मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों खुद के देश में मुसलमानों की चिंता नहीं है। जैसे कि दोस्तों बलूचिस्तान में पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी आर्मी अत्याचार कर रही है और वहाँ के लोगों को मार रही है और वहाँ के लोगों को अगवा भी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के लोग कभी भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान को कब्जा लिया था, लेकिन हमेशा पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में ही बात करता है। लेकिन दोस्तों अब बलूचिस्तान के लोग उतर गए हैं प्रोटेस्ट में और वे बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त बलूचिस्तान के प्रोटेस्टर्स पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलूचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा, पूरी एक कौम को साफ करने की साजिश है जो पाकिस्तान इसमें लगा पड़ा है। दोस्तों आपको जनरल टिक्का खान की याद है? टिक्का खान वही ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। वही बना बाद में जाके बुचर ऑफ बंगाल था ना, वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये फैक्ट्स हैं, आप जाके देखिए टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान देखिए, आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने जाके, अब लेटेस्ट कैसे मारते हैं बलोचों को, ऐसे नहीं मारते, दहशत, कैसी दहशत, हेलीकॉप्टर पे ले जाओ उसको, हेलीकॉप्टर पे जाएगा, 5000 फुट से नीचे बंदे को, जिंदा बंदे को धकेल दिया हेलीकॉप्टर से, मर गया। अब डर तो लगता ही आदमी को। पूरे गांव बोला चुप, जिसने मुंह खोला ना, जिसने मुंह खोला, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं,
और ले जाओ ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंको। ये होता है वहां पे, बड़ा कॉमन है ये, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा जी, बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल ने लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए। तुर्बत लॉन्ग मार्च में 20 पार्टिसिपेंट जिसमें शामिल औरतें हैं उनको डेरा गाजी खान में रोक लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्ट्रांगली कंडेम करा है, बोला है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ बलोच प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन डेरा गाजी खान ये गलत है। और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या करते हैं बलोच को, ये बलोचों को ले गए और जो ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे कि आपने देखा होगा दीवार पे छेद कर देते हैं, कोई चीज़ टांगनी वांगनी होती है तो दीवारों में छेद, ड्रिल मशीन से इनके घुटनों पे ड्रिल मशीन मार मार के इनको घुटनों से मारते हैं, गले में, सर पे। ये सब ड्रिल मशीन जिससे ड्रिल करते, इतनी मतलब बेरहम है ना ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, वेरी क्रूअल पीपल। ये अच्छा, ये क्रूअल हैं लेकिन ये कावर्ड भी हैं। क्रूअल बंदा कावर्ड भी होता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बलोचों से हथियार से लड़ लें। ये क्या करेंगे, 20-50 फौजी भेजेंगे, एक घर में बीवी बच्चे, आदमी को पकड़ा, आदमी को जान से मार दिया, बीवी का रेप करा, बच्चों को गोली मार दी, फिर ये बहादुर, फिर उनको तमगा वमगा मिल जाता। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मेजर साहब, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं इनको मेडल, ये इसी करतूतों के लिए मेडल दे रखे हैं उनको, ये काली करतूतों की वजह से। तो दोस्तों बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है। आपने कोई बड़ा नाम देखा है पाकिस्तानी मीडिया का? कभी वंस इन अ वाइल कभी हो गया स्पेशल परमिशन आपने बलूचिस्तान? जब हमारे यहाँ ये लोग कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं, इतने झूठे मक्कार हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। कश्मीरी तो जब भी 370 से पहले भी हर दूसरी रात कश्मीरी पैनलिस्ट बैठा रहता था वहां पे, हर दूसरी रात। अर्नब की शो में मैं अर्नब के साथ कितनी बार बैठा हूं, कई 100 बार बैठा हूं यार, कई 100 बार। कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट गलत है, खुल के टेलीविजन पे बोलते थे हम अग्री नहीं करते, ये नहीं करे, ये वो दुनिया भर की चीजें, राइट? आपने भी वो डिबेट्स देखी होंगी। आपने कभी देखा है बलूचिस्तान का बंदा टीवी पे आके बोले, हाँ ये कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कभी बोल दे तो बोल दे, आम बंदा, आम जर्नलिस्ट बलूचिस्तान से उठा और पाकिस्तानी मीडिया पे जिसने बोल दिया हो कि साहब ये हो रहा है, ये सब गलत चीजें हो रही हैं यहाँ पे, नोबडी कैन से दैट, आप गायब हो जाओगे। तो दोस्तों अब बलोच कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल मार्च है। और पाकिस्तानियों को, ये अमन पसंद लोगों का जो मार्च है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। इनको वही अच्छा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRAS वाले, ब्रास वाले या फिर BLA वाले ये हथियार उठाएं और हथियार से, इनको यही बात लैंग्वेज समझ में आती है पाकिस्तानी पंजाबियों को। इनको अमन की जबान समझ में नहीं आती दोस्तों।